शक्ति। नारी को सदियों से शक्ति का प्रतीक कहा गया है। शक्ति प्रेम, सद्भावना, अहिंसा, सदाचार की शक्ति। इस शक्ति से नारी ने कई सदियों से इस विश्व को अचंभित किया है। कभी सती के रूप में, कभी पार्वती के रूप में, कभी रानी लक्ष्मीबाई के रूप में और कभी किसी बड़ी नेता के रूप में। हर बार अपने नए नए रूपों से, अपनी शक्तियों से उसने पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया है। नारी की शक्ति का तो अंदाज़ा लगाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसके अंदर स्वयं सारे देवों की शक्तियों का समावेश जो है। इसीलिए नारी एक खूबसूरत और कुछ अलग सृष्टि की कुछ अलग पहचान है। हम आज की नारी को इस बात को समझना होगा और इस परंपरा, इस संस्कृति को, इस सुंदरता को, इस खूबसूरती को संजो कर रखना ज़रूरी है। नारी के नाम, उसकी शक्ति के नाम एक छोटी सी कविता। प्रेम शक्ति की पावन ऊर्जा कठोर से कठोर हृदय पिघलाती रही। प्रेम शक्ति की पावन ऊर्जा कठोर से कठोर हृदय पिघलाती रही। नारी शक्ति की मिसालें यमराज को भी वापस लौटाती रही। कभी पार्वती कभी सती बनकर, कभी पार्वती कभी सती बनकर नारी शक्ति सबको अचंभित करती रही और अपने सुंदर सुंदर रूपों से इस सृष्टि को लुभाती रही। नारी की शक्ति का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। कहते हैं नारी के मन और उसके हृदय को पार पाना, अंत पाना बहुत मुश्किल है, जैसे परमात्मा को पाना मुश्किल है। नवरात्रि का त्यौहार जो एक खूबसूरत त्यौहार है, इस नवरात्रि के त्यौहार में सबका मन हर्ष उल्लास से भर जाता है। प्रेम सद्भावना की वह ज्योत हम सब के अंदर एक तरह से प्रवाहित हो रही होती है। पूरे वातावरण में शांति का वातावरण है और सुंदर सुंदर भजनों का, सुंदर सुंदर माता के गीतों का वातावरण हर ओर फैला रहता है। तो नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है डिवोशन, आत्मविश्वास के साथ डिवोशन, द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइज्ड डिवोशन, तपस्या, सबसे उच्च प्रकृति की तपस्या, हाईएस्ट लेवल ऑफ तपस्या ब्रह्म। चारिणी का अर्थ है आचरण, व्यवहार। सो चारिणी, आचरण, व्यवहार। तो जब सबसे हाईएस्ट पॉइज्ड तपस्या की गई हो, सही सदाचार और सदा पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे एक्शन के साथ, तो ब्रह्मचारिणी माँ पार्वती और सती के उन रूपों को दर्शा रही है जहाँ कन्या रूप में उन्होंने अपने वर की प्राप्ति के लिए एक बार इतनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, अपने तप से, अपने डिटर्मिन्ड स्टेट ऑफ माइंड से व्रत करके कन्विंस किया। जहाँ पार्वती ने शिव भगवान को, जो बहुत ही ज़्यादा एडमेंट थे, उनके हृदय को भी पिघला दिया और उन्हें कन्विंस किया अपने वर के रूप में स्वीकृति लेने के लिए, स्वीकृति देने के लिए। तो ये एक पर्सोनिफिकेशन है कि एक नारी के अंदर बिना लड़े, बिना किसी उग्र भाव के, शांति से, सुंदरता से, अपनी डिटर्मिनेशन, अपनी तपस्या से मुश्किल चीज़ को कर सकने की शक्ति, ये है नारी का असली अस्तित्व। और दूसरी ओर सती, जहाँ उसके वर को यमराज लेने आ रहे थे, पर सती ने अपनी डिटर्मिनेशन से, अपने तप से, अपनी स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति से यमराज को भी वापस लौटा दिया। यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस लेकर आ गई। तो ये है नारी शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण। आप कहेंगे आज के ज़माने में ये सब कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वही सती, वही पार्वती आज भी हर कन्या के, हर नारी के हृदय में है। लेकिन हमें
ऊपर की ये अपनी माइंड स्टोरीज से बाहर निकलना ज़रूरी है। हम चाहें तो डिटर्मिनेशन के साथ, अपनी शक्ति के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो आज के ब्रह्मचारिणी माँ के इस दूसरे नवरात्रे का एक सुंदर संदेश हर उस कन्या, हर उस नारी के लिए कि तुम्हारे पास वो शक्ति है, तुम्हारे पास वह तप की, वह डिटर्मिनेशन की, वह संयम की वह शक्ति है। क्योंकि शक्ति का अर्थ उग्र भाव नहीं है। शक्ति का मतलब अपने अपने हक के लिए भीख मांगना, लड़ाई करना नहीं है। शक्ति का अर्थ है पेशेंस, पनाश, उस खूबसूरती, उस पॉइज तरीके से, उस प्योर तरीके से आप अपनी शक्ति को अपने अंदर महसूस करें। डिटर्मिनेशन के साथ, संयम के साथ, सहनशीलता के साथ अपनी शक्ति पर विश्वास रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। जब आप अपने पर विश्वास रखते हैं, अपनी शक्ति को संयम और सहनशीलता के साथ, क्योंकि संयम बहुत आवश्यक है। शक्ति जो पुरुष की शक्ति है उसमें संयम नहीं है। वह संयम न होने की वजह से उग्र भाव से कुछ भी बाहर, कभी भी कोई गलत कदम भी उठा सकता है। परंतु महिला, कन्या, नारी, हम सबकी शक्ति जो है वह बहुत ही प्योर फॉर्म में है। तो हर नारी को, हर कन्या को इस ब्रह्मचारिणी माँ के दूसरे नवरात्रे पे यह सीख लेनी होगी कि मेरी शक्ति अथाह है। और इस अथाह शक्ति से नारी संयम, सद्भावना और अपनी सहनशीलता, दृढ़ विश्वास के साथ विश्व को अचंभित करती आई है और अचंभित करती रहेगी।